मतदान खत्म हो चुका है, अब मतगणना की बारी है। ऐसे में रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मतगणना के दिन बीजेपी का एक्शन प्लान तैयार हो गया है। मंत्रियों को सौंपा गया अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार। डिप्टी सीएम विजय शर्मा को मिला है राजनांदगांव का प्रभार, तो वहीं बिलासपुर लोकसभा की कमान डिप्टी सीएम अरुण साव को सौंपी गई है। मंत्री रामविचार नेताम रखेंगे सरगुजा सीट पर नजर और मंत्री केदार कश्यप संभालेंगे बस्तर सीट की कमान, तो वहीं मंत्री टंकराम वर्मा को मिला है दुर्ग लोकसभा का प्रभार। रायगढ़ की अगर मैं बात करूं, रायगढ़ में मतगणना पर नजर रखेंगे मंत्री ओपी चौधरी। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद सुनील सोनी रखेंगे नजर। तो जहां अब मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है 7 चरणों के साथ कल यानी कि 1 जून को, तो ऐसे में सबकी नजर है 4 जून को आने वाले नतीजों पर, और 4 जून को नतीजों से पहले की जाएगी मतगणना। और मतगणना को लेकर प्लान तैयार कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मंत्रियों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार सौंपा है, जहां राजनांदगांव का प्रभार डिप्टी सीएम विजय शर्मा को मिला है, तो बिलासपुर लोकसभा सीट की कमान डिप्टी सीएम अरुण साव को सौंपी गई है। मंत्री रामविचार नेताम को सरगुजा सीट मिली है, तो वहीं मंत्री केदार कश्यप संभालेंगे बस्तर सीट की कमान। मैं बात करूं अगर दुर्ग लोकसभा सीट की, तो वो सौंपी गई है जिम्मेदारी मंत्री टंकराम वर्मा को, और रायगढ़ में मतगणना पर नजर रखेंगे मंत्री ओपी चौधरी। वहीं रायपुर लोकसभा क्षेत्र प्रदेश की राजधानी में सांसद सुनील सोनी रखेंगे नजर। और देखिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी तैयार नजर आ रही है मतगणना को लेकर। रायपुर में मतगणना के लिए कांग्रेस की ट्रेनिंग होगी आज। कांग्रेस देगी बूथ एजेंट्स को ट्रेनिंग। बूथ एजेंट फॉर्म 17C लेकर पहुंचेंगे। जिला कांग्रेस भवन में होगी ट्रेनिंग, और रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय भी होंगे शामिल। तो देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है मतगणना की, और ऐसे में रायपुर से यह खबर मिल रही है कि रायपुर में मतगणना के लिए कांग्रेस पार्टी की ट्रेनिंग आज होनी है। कांग्रेस अब बूथ एजेंट्स को ट्रेनिंग देगी। वहीं बूथ एजेंट फॉर्म 17C लेकर पहुंचेंगे, और जिला कांग्रेस भवन में ये ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां पर लोकसभा प्रत्याशी रायपुर से, प्रदेश की राजधानी से विकास उपाध्याय भी शामिल होंगे इस ट्रेनिंग में। तो देखिए, दोनों ही पार्टियां लगातार प्रयास कर रही है, तैयार नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जहां अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का जिम्मा सौंप रही है अलग अलग मंत्रियों को मतगणना के दिन को लेकर, ऐसे में कांग्रेस पार्टी रायपुर की लेकर तैयारी कर रही है। रायपुर में लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की मतगणना को लेकर आज ट्रेनिंग होगी, और कांग्रेस देगी बूथ एजेंट्स को ट्रेनिंग। बूथ एजेंट फॉर्म 17C लेकर पहुंचेंगे, और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जिला भवन में इनकी ट्रेनिंग होगी, जहां पर विकास उपाध्याय भी शामिल होंगे। इन दोनों ही खबरों पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा। रोहित, मतदान तो खत्म हो चुका है, अब मतगणना की तैयारी है, क्योंकि 4 जून को नतीजों की बारी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हम बात करते हैं एक एक करके। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की जो जिम्मेदारी है वो अलग अलग मंत्रियों को सौंप दी है। क्या कुछ अपडेट्स है उस पर? बिल्कुल, देखिए, मतगणना को लेकर पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी बैठक की थी, और बैठक करने के बाद में वो तमाम तरीके से किस प्रकार से मतगणना होगा और उसके लिए किन किन नेताओं की जिम्मेदारी जो है वो लगाई जाएगी, इसको तैयार कर लिया गया है। अब जो तमाम बड़े मंत्री हैं सरकार के, उन्हीं मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। जैसे रायगढ़ से ओपी चौधरी आते हैं, तो उन्हें रायगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राजनांदगांव हॉट सीट की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को दी गई है। बिलासपुर की जिम्मेदारी अरुण साव को दी गई है। रामविचार नेताम सरगुजा से आते हैं, तो ऐसे में सरगुजा लोकसभा सीट की जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसके अलावा केदार कश्यप बस्तर से आते हैं, तो उन्हें बस्तर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बूथ एजेंट किस प्रकार से वहां पर रहेंगे, और जब प्रत्येक राउंड की टेबल में गणना होगी, जब प्रत्येक राउंड में गणना की जाएगी, तो उसकी जानकारी किस तरह से संगठित रखनी है, अपने पास रखनी है, उसको अंतिम में किस तरह से एक जैसे जो है वो आंकड़े निकालने हैं, वो तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी गई थी। जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई है। रोहित, भारतीय जनता पार्टी तो तैयार नजर आ ही रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी पुरजोर कोशिश कर रखी है। रायपुर की अगर मैं बात कर लूं, तो रायपुर में मतगणना को लेकर ट्रेनिंग देने वाली है आज कांग्रेस पार्टी, उस पर क्या कुछ अपडेट्स हैं?
बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर बाद ये ट्रेनिंग शुरू होगी और तमाम बूथ एजेंटों को ये कहा गया है कि आप फॉर्म 17C लेके आइए। और फॉर्म 17C की अहम भूमिका रहती है मतगणना में, क्योंकि उस पर प्रत्येक राउंड के काउंटिंग की डिटेल्स उसी फॉर्म में लिखी जाती है। तो उसको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि किस प्रकार से जो प्रत्येक राउंड में टेबल की जो गणना होंगी उसको किस तरह नोट करना है, आखिरी में उसका मिलान किस प्रकार से करना है, जो मतदान के वहां पे कर्मी होंगे उस तरह से किस तरह से सामंजस्य बैठाना है, वो तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी, जिस पर रायपुर लोकसभा प्रत्याशी जो है विकास उपाध्याय वो भी शामिल होते नजर आएंगे। इसके अलावा शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम कार्यकर्ता और बड़े नेता भी शामिल होंगे और इस तरह की ट्रेनिंग तमाम तो ठीक है, 4 जून का अब इंतजार है, नतीजों का इंतजार है और ऐसे में तमाम पार्टियां भी तैयार हैं, अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए रोहित आपका। और देखिए, मैं बात कर रही हूं 4 जून की, मैं बात कर रही हूं नतीजों के दिन की। ऐसे में एग्जिट पोल्स भी सामने आ गए और भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। इस एग्जिट पोल पर तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का एग्जिट पोल पर बयान सामने आया है इसी कड़ी में, जिसमें उन्होंने कहा कि अब तक सामने आए एग्जिट पोल के मुताबिक देश में एनडीए की लहर दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अगर एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त दिखाई दे रही है तो यह आश्चर्य की भी बात नहीं है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। पूरी सीट 11 की 11 दे ही रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाते कई प्रदेशों में हमारा जाना हुआ तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण था। तो आज अगर एग्जिट पोल में एनडीए का बढ़त दिखा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो देखिए, चुनाव की तो तैयारी है ही, नतीजों की तैयारी है ही, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ सरकार के एक्शन की। नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की कवायद जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास के लिए बना रही है नीति और पहले पुनर्वास नीति के लिए नक्सलियों से मांगा गया था सुझाव और अब गृह मंत्री बस्तर में बुद्धिजीवियों से करेंगे चर्चा। नक्सली मोर्चे पर यह चर्चा करेंगे और आज बस्तर जाएंगे गृह मंत्री विजय शर्मा इसी सिलसिले में। और फिर 3 जून यानी कि कल नक्सल मोर्चे पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेता नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और इसी कड़ी में लगातार कोशिशें की जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से और पुनर्वास नीति भी बनाई। पहले पुनर्वास नीति के लिए नक्सलियों से मांगा सुझाव और अब गृह मंत्री बस्तर में बुद्धिजीवियों से करेंगे चर्चा, नक्सली मोर्चे पर करेंगे चर्चा और आज बस्तर जाएंगे गृह मंत्री विजय शर्मा। 3 जून को नक्सल मोर्चे पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है कांग्रेस के खेमे से। चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस ने बुलाई बड़ी बैठक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे ये बैठक और लोकसभा प्रत्याशियों को बैठक में शामिल होने के दिए गए हैं निर्देश। ऑनलाइन ली जाएगी ये बैठक, ऑनलाइन लेंगे कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक और सुबह 10:30 बजे शुरू होगी बैठक। मध्य प्रदेश के 27 लोकसभा प्रत्याशियों को बैठक में जुड़ने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो देखिए, जहां अब चुनाव परिणाम की बारी है, 4 जून का इंतजार है, तो उससे पहले कांग्रेस पार्टी तैयार नजर आ रही है। आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक लेंगे। लोकसभा प्रत्याशियों को बैठक में शामिल होने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और ऑनलाइन बैठक की जाएगी, जहां पर प्रत्याशियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए। मैं आपको बता दूं कि सुबह 10:30 बजे शुरू होगी बैठक और मध्य प्रदेश के भी 27 लोकसभा प्रत्याशियों को बैठक में जुड़ने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि 2 सीटें इंदौर और खजुराहो से तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी ही नहीं रहा। ऐसे में बचते हैं 27 और 27 के 27 लोकसभा प्रत्याशियों को बैठक में जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं। और देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक तिवारी। विवेक, कांग्रेस पार्टी अब अपनी ओर से तैयारी करती नजर आ रही है, बड़ी बैठक की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट्स हैं उस पर? बिल्कुल, मतगणना से पहले ये कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक ले रहे हैं। 10:30 बजे सुबह ऑनलाइन ये पूरी बैठक होनी है जिसमें सभी प्रत्याशियों को जुड़ने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 27 लोकसभा प्रत्याशियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें 2 लोकसभा सीटें, जैसा आपने बताया कि जिसमें खजुराहो और इंदौर लोकसभा सीट में कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं हैं, इनको छोड़कर सभी 27 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी इस ऑनलाइन बैठक में जुड़ेंगे और मतगणना को लेकर ये निर्देश दिए जाएंगे तमाम
वो चीज़ें बताई जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ों को प्रत्याशियों को ध्यान देना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है मतगणना को लेकर। और 4 जून को जब मतगणना होगी तो तमाम प्रत्याशियों के जो उनके प्रतिनिधि होंगे वो अंदर होंगे, तो कौन कौन सी चीज़ों, किन किन बारीकियों को ध्यान में देना है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बताया जाएगा। और कांग्रेस प्रत्याशी भी पूरी तरह अस्वस्थ हैं, जिस तरह लगातार जो बातें सामने आ रही हैं कि तमाम लोकसभा सीटों पर आश्वस्त है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में ये बड़ी बैठक इसी बीच बुलाई जा रही है। मध्य प्रदेश के भी 27 प्रत्याशी इसमें शामिल होंगे ऑनलाइन बैठक में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। मौसम ब्रेक नहीं ले रहा है, गर्मी ब्रेक नहीं ले रही है, इसीलिए अब चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम पे। देखिए, मध्य प्रदेश के मौसम की अगर मैं बात करूं तो बड़ी खबर ये मिल रही है कि मध्य प्रदेश में मिला जुला मौसम देखा जा रहा है। राज्य में कहीं पर गर्मी तो कहीं बारिश का दौर जारी है और निवाड़ी में पारा 47 डिग्री तक पहुंचा। 10 शहरों में लू चली। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। प्रदेश में सोमवार से लोगों को लू से मिल सकती है राहत। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में लगातार इस बार भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिला है। 45 डिग्री सेल्सियस से लगातार पार होता हुआ ही नजर आया है तापमान। और इसी बीच शनिवार की जो रात थी, जो शाम थी, शनिवार का जो दिन था, वो राहत भरा रहा। बारिश की बौछारें देखने को मिली। मध्य प्रदेश में मिला जुला मौसम दर्ज किया जा रहा है। राज्य में कहीं पर गर्मी तो कहीं पर बारिश देखी जा रही है। लेकिन निवाड़ी में पारा 47 डिग्री पहुंचा। 10 शहरों में अभी भी चल रही है लू और प्रदेश के कई जिलों में अब बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का दौर जारी है। राज्य में रायपुर का तापमान सबसे ज्यादा और 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिलासपुर में पारा 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं दुर्ग के तापमान की अगर मैं बात करूं तो 45.6 डिग्री सेल्सियस। राजनांदगांव में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है पारा। वहीं फिलहाल कोई गर्मी से राहत मिलने का अनुमान नहीं है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लगातार 40 डिग्री से पार तो कब का पहुंच गया था तापमान, लेकिन अब 45 डिग्री के आंकड़े से कम होता दिख नहीं रहा है तापमान। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मैं रुख करूंगी मेरे सहयोगियों का। रोहित मेरे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से और विवेक मेरे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। सबसे पहले विवेक, आपका रुख करूंगी। मध्य प्रदेश में राहत मिलती दिख रही है मौसम में, बारिश का अब अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट्स हैं मौसम के? बिल्कुल, जिस तरह कल बारिश हुई उसके बाद तापमान में थोड़ी गिरावट आई है, लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि जिस तरह गर्मी ने अपना चरम सीमा पार करते हुए दिखाया था, रौद्र रूप दिखाया था, पूरे प्रदेश भर में गर्मी भयानक रूप में थी। उस हिसाब से जिस तरह कल बारिश हुई, बारिश के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। लेकिन अंजलि, ये भी है कि जिस तरह बारिश के बाद आज सुबह से ही धूप तेजी के साथ निकली है तो उमस भरी गर्मी भी बढ़ गई है। लोगों ने उमस भरी गर्मी सुबह से ही महसूस करना शुरू किया है। लेकिन एक खुशी की बात यही है कि तापमान में थोड़ा गिरावट आई है बारिश के साथ। लेकिन मध्य प्रदेश के अभी 10 जिले ऐसे हैं जहां पर गर्मी अपने चरम सीमा पर ही है। वहां पर लू अभी भी चल रही है और तापमान लगभग 44 से 45 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। लू अभी भी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्री मॉनसून एक्टिविटीज अब देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में। लेकिन ये हाल छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आ रहा है रोहित। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? अंजलि, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी मुझे चुभन भरी जो धूप है वो पड़ रही है और गर्मी इस प्रकार है कि आप समझ सकते हैं। बीते दिन रायपुर सबसे गर्म रहा है, जहां पर लगभग 47 डिग्री का तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शहर बिलासपुर रहा है, जहां पे भी लगभग 46 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है। राहत भरी सांस बस्तर के नारायणपुर पे देखी गई, क्योंकि नारायणपुर पे तापमान 32 से 35 डिग्री के आसपास था। लेकिन इसके अलावा जो समूचे छत्तीसगढ़ है वहां पे किसी प्रकार से लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग का यह कहना है कि आज भी कई जगहों पर लू चलने के आसार है। खासतौर पर मध्य छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभागों पर जो है वो लू चलेगा। इनके कई जिले ऐसे हैं जो लू के प्रकोप पर रहेंगे। इसके अलावा बस्तर के एकाध दो मध्य प्रदेश में तो प्री मॉनसून एक्टिविटीज देखी गई हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कब तक ऐसा कुछ नजारा देखने को मिलने वाला है?
वो चीजें बिल्कुल, बताई देखिए, जाएंगी कि मानसून के कौन लिए कौन सी चीजों छत्तीसगढ़ को वासियों प्रत्याशियों को ध्यान देना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई भी कोताही नहीं एक्टिविटी भी 6 तारीख के बाद ही शुरू होती हुई यहां पर नजर आने वाली है। मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है क्योंकि राजस्थान और दूसरे राज्यों से जो गर्म हवा आ रहा है उसका प्रकोप साफ तौर पे छत्तीसगढ़ पे देखने को मिल रहा है, जिससे बादल जो है यहां के छटते जा रहे हैं, दूसरी जगह पर जा रहे हैं, जिसके कारण प्री मानसून एक्टिविटी फिलहाल तो यहां नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन 5 या 6 तारीख के बाद में प्री मानसून एक्टिविटी दिखेगी और 15 तारीख के आसपास जो है मानसून बस्तर के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर सकता है। 15 तारीख के आसपास मानसून दस्तक दे सकता है छत्तीसगढ़ में। तो बहुत बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं मौसम से जुड़ी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, गर्मी की हम बात कर रहे थे, गर्मी से होने वाली परेशानियों की हम बात कर रहे थे, तो अब अगली खबर रतलाम से है। रतलाम में तपती गर्मी से इंसान तो इंसान बेजुबान भी परेशान है। गर्मी का असर भी दिख रहा है। यहाँ गर्मी की वजह से दर्जनों की तादाद में चमगादड़ों की मौत हुई है। चमगादड़ों की मौत पर जिला प्रशासन ने वेटरनरी डॉक्टर से जांच करवाई है, जिसमें यह बात सामने आई है कि चमगादड़ों की मौत ओवर हीटिंग की वजह से हुई है। शहर में लगातार कटते पेड़ों की वजह से चमगादड़ हाई वोल्टेज तारों पर लटकने को मजबूर है। ऊपर से आसमान से बरसती गर्मी की वजह से इन चमगादड़ों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि इन चमगादड़ों की जान जा रही है। तो हमने देखा कि इस बार गर्मी जानलेवा साबित हुई है, और केवल इंसानों के लिए नहीं, पक्षियों के लिए भी, पशुओं के लिए भी। संभवतः ये जो मृत्यु हो रही है ये हीट स्ट्रोक के कारण हो रही है, जो कि अभी ज़िले में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इसी के कारण जो है ये जितने भी चमगादड़ हैं उनकी मृत्यु हो रही है। और देखिए, लंबे चुनाव प्रचार के बाद पीएम मोदी देश के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे थे, जहां उन्होंने लगभग 45 घंटे तक ध्यान साधना की थी। अब ध्यान साधना के बाद पीएम मोदी का एक पत्र सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में आकर मैं अलौकिक और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा कि विवेकानंद मेरी ऊर्जा और साधना के स्रोत हैं। वर्षों पहले जो विवेकानंद जी ने यहां आकर तपस्या की थी, तो उन्हें भारत के पुनरुत्थान की ऊर्जा मिली थी। उसी दिशा में भारत बढ़ रहा है। मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा जीवन सदैव राष्ट्र के लिए समर्पित है। मां भारती को कोटि कोटि नमन। तो जैसे ही चुनाव प्रचार प्रसार की प्रक्रिया थमी, तो उसके तुरंत बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने ध्यान साधना की। लगभग 45 घंटे तक ध्यान मग्न रहे पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में कन्याकुमारी में, और उसके बाद जब उनका ध्यान खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने ये पत्र लिखा। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनके अंतरिम बेल याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है। याचिका पर फैसला 5 जून को सुनाया जाएगा। इसके मद्देनजर केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करना होगा, क्योंकि आज उनकी अंतरिम जमानत खत्म हो रही है। दरअसल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। उनकी जमानत 2 जून को खत्म हो रही है और उन्हें आज सरेंडर करना है, क्योंकि कोई राहत मिलती उन्हें नजर नहीं आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनके अंतरिम बेल याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है। याचिका पर फैसला 5 जून को सुनाया जाएगा। इसी के बीच उन्हें आज यानी कि 2 जून को सरेंडर करना होगा। तो वहीं अगली खबर सिंगरौली से मिल रही है। सिंगरौली में मेन रोड के पास लगा पेड़ अचानक पिकअप वाहन पर गिर गया। हादसे में पिकअप में सवार 4 लोग बाल बाल बच गए, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं पेड़ गिरने से देर रात लंबा जाम लगा रहा, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने खुलवाया। तो जहां पर बारिश की तेज आंधी की घटनाएं देखी गई, तो उसी बीच ये सिंगरौली से खबर मिल रही है, जहां सिंगरौली में मेन रोड के पास लगा पेड़ अचानक ही पिकअप वाहन पर गिर गया। हादसे में पिकअप में सवार 4 लोग बाल बाल बच गए हैं। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, ये राहत भरी खबर है। लेकिन पेड़ गिरने से देर रात लंबा जाम लगा रहा, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने खुलवाया।
और अब अगली खबर बलरामपुर से, जहां के रामानुजगंज में होटल के पास तक हाथी पहुंच गया। हाथी के आने से आसपास के ग्रामीणों में दहशत है। बताया जा रहा है कि कई दिनों से हाथी रात के इस इलाके में घूम रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि हाथियों के आने की वजह से NH 343 पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है, लेकिन वन विभाग को हाथी के मूवमेंट की जानकारी नहीं है। पूरा मामला रामानुजगंज वन परिक्षेत्र का बताया जा रहा है।